बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम, सोचिए, माहौल में जैसे बिजली दौड़ रही हो। एक तरफ है विराट कोहली की रेड आर्मी और दूसरी तरफ थाला के शहर से आई चेन्नई सुपर किंग्स। ये कोई मामूली मैच नहीं था। अरे ये तो एक ऐसा महासंग्राम था, इतना हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव से भरा कि हजारों लोगों की सांसें अटक गई थी। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ही इनिंग्स में इतने सारे ड्रामेटिक ट्विस्ट्स और टर्न्स कैसे आ सकते हैं। आज हम आरसीबी की उसी यादगार पारी के हर एक पल को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे किस्मत और स्ट्रैटेजी ने मिलकर ये पूरी कहानी लिखी। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट से शुरू करते हैं। सारा ड्रामा, सारी की सारी उम्मीदें और धड़कनें, सब कुछ शुरुआत में घूम रहा था किंग कोहली के इर्द गिर्द। पारी का तीसरा ही ओवर था और सब कुछ आप जानते हैं बिल्कुल शांत चल रहा था। तभी शिवम दुबे ने विराट कोहली का एक, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल लॉलीपॉप कैच वो टपका दिया। अब ये सिर्फ एक कैच नहीं था, ये वो मौका था जो पूरे मैच का रुख पलट सकता था। सोचिए, दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को एक और मौका मिल चुका था और बस पूरे स्टेडियम में एकदम से सन्नाटा छा गया। और जरा ये देखिए, उस वक्त कोहली का स्कोर था सिर्फ 2 रन। चेन्नई को अच्छे से पता था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। एक जीवनदान का सीधा मतलब था कि अब प्रेशर गेंदबाज पर है, बल्लेबाज पर नहीं। उस एक लम्हे के लिए तो पूरा का पूरा स्टेडियम जैसे सन्न रह गया था। ऐसा लगा मानो किसी ने कोई चलती हुई फिल्म अचानक से पॉज कर दी हो और हर कोई बस यही सोच रहा था कि इस गलती का अंजाम क्या होगा। खैर, जीवनदान मिलने के बाद कोहली ने कुछ जबरदस्त शॉट्स तो लगाए, पर उनकी ये वापसी ज्यादा देर तक नहीं चली। अंशुल कंबोज की एक क्या शानदार गेंद थी। कोहली 28 रन बनाकर आउट हो गए और स्टेडियम में उम्मीदों का जो शोर था वो एक ही पल में गहरी खामोशी में बदल गया। कोहली के जाने के बाद पारी में शुरू हुआ दूसरा फेज। अब स्टेज पर आए फिल सॉल्ट और उन्होंने जो तूफानी काउंटर अटैक किया वो देखने लायक था। साल्ट ने आते ही मानो मोर्चा ही संभाल लिया और चेन्नई के बॉलर्स पर टूट पड़े। उन्होंने प्रेशर को अपने ऊपर आने ही नहीं दिया, बल्कि उसे सीधा बॉलर्स की तरफ धकेल दिया। मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश शुरू हुई कि सीएसके की गेंदबाजी एकदम बिखरी बिखरी सी नजर आने लगी। साल्ट की इस विस्फोटक बल्लेबाजी का असर इन आंकड़ों से साफ समझ आता है। देखिए, आरसीबी का स्कोर सिर्फ 9 ओवर में ही 80 रन के पार पहुंच गया था। रन रेट तो जैसे आसमान छू रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से आरसीबी की पकड़ में है। लेकिन भाई, क्रिकेट को ऐसे तो अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहते। अब आया पारी का वो टर्निंग पॉइंट जिसने मैच का मोमेंटम ही बदल दिया, और ये काम किया उसी खिलाड़ी ने जिसने पहले गलती की थी। एक तरफ लग रहा था कि सॉल्ट की सेंचुरी तो पक्की है, तभी गोल्ड नाम शिवम दुबे ने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरी स्लोअर बॉल डाली, जिससे तेजी से रन बना रहे सॉल्ट समझ ही नहीं पाए और अपना विकेट दे बैठे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। सॉल्ट के आउट होते ही आरसीबी की उस भयानक रन रेट पर मानो अचानक से एक जोर का ब्रेक लग गया। चेन्नई के कैंप में तो जैसे जश्न शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने मैच का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया था और गेम में जबरदस्त वापसी कर ली थी। इस बड़े झटके के बाद अब आरसीबी को पारी को फिर से संभालना था और आखिरी हमले के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करना था। ये पारी का एक बहुत ही अहम दौर था। कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आए और आते ही पहली ही गेंद पर एक ऐसा जोरदार छक्का मारा कि टीम का स्कोर सीधा 100 के पार पहुंच गया। ये सिर्फ एक छक्का नहीं था, ये एक मैसेज था कि आरसीबी अभी भी गेम में है और हार मानने वाली नहीं है। वहीं दूसरे एंड पर देवदत्त पडिक्कल ने एक बहुत ही शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की, जिसने पारी को संभाले रखा। लेकिन एक लैप शॉट खेलने की थोड़ी रिस्की कोशिश में वो बोल्ड हो गए और अब स्टेज आखिरी घमासान के लिए पूरी तरह से तैयार था। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। मैदान पर एंट्री होती है पावर हिटर टिम डेविड की और उनके साथ आती है तबाही की एक सुनामी। पडिक्कल के आउट होने के बाद जो खामोशी थी ना, वो दरअसल एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी। आरसीबी के मॉन्स्टर कहे जाने वाले टिम डेविड अब क्रीज पर थे और चेन्नई को अंदाजा था कि आखिरी ओवर कितने खतरनाक होने वाले हैं। और फिर आता है इस मैच का सबसे बड़ा ड्रामा। अंशुल कंबोज ने गेंद डाली, टिम डेविड बोल्ड। चेन्नई का खेमा तो जश्न में डूब गया। लेकिन रुकिए, अंपायर का हाथ हवा में है और ये एक नो बॉल है। टिम डेविड को मिला एक ऐसा जीवनदान जिसकी कीमत
जिसकी कीमत सीएसके को बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। इस लाइफलाइन के बाद तो डेविड ने जैसे अपना रौद्र रूप ही दिखा दिया। उस नो बॉल का पूरा फायदा उठाया और फिर एक के बाद एक लगातार 3 छक्के जड़ दिए, जिसमें एक 82 मीटर का मॉन्स्टर हिट भी था। और देखते ही देखते सिर्फ 25 गेंदों में अपनी विस्फोटक हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इस पार्टनरशिप के आंकड़ों पर एक नजर डालिए जरा। पाटीदार और डेविड के बीच सिर्फ 34 गेंदों पर 100 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी हुई। ये साफ दिखाता है कि आखिरी ओवर्स में किस लेवल की तबाही मची और खेल पूरी तरह से सीएसके के हाथों से फिसल गया। और पारी की एकदम आखिरी गेंद पर आरसीबी ने 250 के उस जादुई आंकड़े और छू लिया। ये इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर था और पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा होकर इस अविश्वसनीय पारी को सेलिब्रेट कर रहा था। आखिर में इन 2 बल्लेबाजों ने पूरी कहानी ही पलट दी। रजत पाटीदार 19 गेंदों में 48 पर नॉट आउट रहे और टिम डेविड ने 25 गेंदों में 70 रनों की तूफानी पारी खेली। आखिरी के कुछ ओवर्स में तो रनों की ऐसी सुनामी आई जिसने मैच को लगभग एक तरफा बना दिया। आरसीबी ने तो एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस लक्ष्य का पीछा कर पाएगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।